सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे तो खैर कंफ्यूज दिख रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। कंफ्यूजन भी जरूरी है भाई। कंफ्यूज नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलेंगे, है ना भाई। सो ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट यू आर वेरी कंफ्यूज अबाउट थिंग्स अराउंड दिस, मतलब आपके आसपास की चीजों से समझ में नहीं आ रही है। क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है स्टार्टिंग से, यू नो। डोंट इवन लाई टू योरसेल्फ। हमेशा से आपका नेचर ऐसी रहा है दैट, यू नो, मुझे सब कुछ एक बारी में पता चल जाए और सिचुएशन मेरी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाए और मेरी, और लाइक, यू नो, मैं अपने अकॉर्डिंग उस चीज को जो है सॉल्व करूँ। मे बी यू डोंट लाइक सरप्राइजेस, आपको सरप्राइजेस पसंद नहीं है। जो मतलब लाइक मुझे पहले से सब कुछ पता होना चाहिए ताकि मुझे उसको प्रोसेस करने में जो है आसानी हो। पर भाई लाइफ है, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। ओके, ये मत सोचो कि मुझे पहले से पता चल जाए। ना ना ना, किसी के संग नहीं होता ये, समझे। तो भाई, लाइक यू नो, अब जो हम मैसेज रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे वो आप इसी चीज के ऊपर है। दैट आई लाइक स्ट्रॉन्ग, लाइक यू नो, मैसेज केम टू मी बिकॉज आई लाइक दैट यू नो फील दैट एनर्जी दैट यू आर वेरी इन कंफ्यूजिंग मोड। जबकि चीजें इतनी सामने है नहीं जितनी आप उनको बना रहे हो। और हम उस चीज का रीजन भी बताएंगे आप क्यों बना रहे हो। तो जो मुझे सबसे पहले जो एक आई थी इंट्यूशन दैट यू नो आई शुड से दिस, दैट प्लीज इस मंथ को, इस दिसंबर के मंथ को प्लीज इसको आराम से चले जाने दो। ओके, इसको बहुत ही कामली, क्वाइटली इसको प्लीज चले जाने दो आप लोग। ओके, इन 2026 यू विल हैव ऑल योर आंसर, आई गारंटी यू। ओके, लेट दिस मंथ को, इतना सब कुछ 25 में आप लोगों ने झेल लिया, ट्रॉमा, इमोशनली रोना धोना, लड़ाई झगड़े। इस लास्ट मंथ पे इतना ज्यादा लाइक यू नो मत हो बेकाबू, अपना आपा मत खो, प्लीज इसको चले जाने दो। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस मैसेज को जो है, रीडिंग को जो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शायद क्या पता जो कंफ्यूजन है आपकी आपकी जो, लाइक यू नो, एक अजीब सा एक पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। शायद आपको जो है उनको हैंडल करने या फिर उनको समझ में आ जाए कुछ चीजें आपको। ओके, मेरे हाथों पे मत जाना। ओके, इस पे कलर लगा हुआ है। हम्म। सो शुरू करें। तो ये पहली चीज तो ऑफ कोर्स मैंने बता दी कि भाई इस मंथ को जो है शांति से निकल जाने दो, आराम से चले जाने दो। इस मंथ को, लास्ट मंथ है आपका, इज गोइंग टू वेरी एक्सट्रीम, वेरी कंफ्यूजिंग, बट डोंट वरी, लाइक यू नो, यू आर आउट ऑफ एवरीथिंग। आप दोबारा उन चीजों में नहीं फंसोगे। ओके, इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करना। हम कार्ड से देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ साइन कि लाइक यू नो पर्टिकुलर रीडिंग आपके लिए हो कि शायद ये सबके लिए नहीं है रीडिंग। मतलब सबके लिए इन द सेंस बहुत लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ के लिए नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग है। पहली तो ये हो सकती है दैट मे बी शायद अभी आपने कुछ मीठा खाया हो, लेकिन मे बी समथिंग यू हैड चॉकलेट टाइप, आइसक्रीम टाइप, ये हो सकता है। और आपका पेट खराब है। हम्म। किसी ने ग्रीन कलर पहना हुआ है, and something and someone has started a new hobby, painting type। और और एक बहुत ही स्पेसिफिकली जो साइन है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया नहीं कि मेरे साथ, आप इसके बाद जो है नोटिस करो कि दैट यू हैव लाइक यू नो समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। सी, मैं एक बहुत ही बड़े और ड्रीम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे पहले मैसेज आप सुन लीजिएगा पहले। लाइक सम हैबिट, लाइक समथिंग, इवन स्मॉल थिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू। मतलब आपने सोच के बैठे हुए थे कि ना जब मेरी पर्टिकुलर लाइक चीज हो जाएगी ना, पर्टिकुलर लाइफ जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसी वो हो जाएगी ना, तब मैं उस हैबिट को उसके बाद जो है स्टार्ट करूंगा, करूंगी। शायद आपको पता नहीं है, मे बी नाउ यू हैव स्टार्टेड दिस और आप कर रहे हो, लेकिन अब आपको इस बात का एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग है, एनवायरमेंट अलग है, जो आपने सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन वो हॉबी सेम है। मैंने अभी 4 5 4 एंजल्स नंबर देखा था।
इसका मतलब देखिएगा, बहुत सुंदर मतलब है इसका। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैं कह सकती हूँ आपसे। सो लाइक यू नो दैट इंट्यूटिवली जो मुझे याद, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम कार्ड से देखेंगे। क्योंकि स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो आप कंफ्यूज हो, क्यों हो? क्योंकि जो चीजें हैं वो आपके आसपास जो आप लाइक ना आपको कंफ्यूजिंग लग रही हैं, और आप चीजों को जो लाइक आपकी एक आदत रही है मुझे अनफोल्ड करने की, चीजों को लाइक यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज चीजों को पहले से अनफोल्ड मत करो, लेट देम अनफोल्ड देयर टाइमिंग। ओके, एक आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर ऑलरेडी केम आउट ऑफ दैट कार्मिक साइकिल। आप उस साइकिल से बाहर आ चुके हो। आई कैन सी दैट मुझे एक इमेज आ रही है आंखों के सामने, दैट देयर इज सर्कल, कि आप उसमें थे, पर नाउ आई कैन सी दैट यू आर लाइक आउट ऑफ दैट सर्कल। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है दैट यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ दैट सर्कल साइकिल। तो ये एक आपके लिए एक मैसेज है। और आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि लेट लेट थिंग्स हैपन अराउंड। जो भी चीज हो रही है, अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लग रही है तो उनको अनकंफर्टेबल होने दो, उन पे रिएक्ट मत करो, बी रिस्पॉन्सिव। ओके, वो फिर से आप कह रहे हैं कि आप साइकिल का पार्ट जो है आप नहीं हो। ओके, आप अलग आ चुके हो एक। और एक मैसेज आपको ये भी दिया जा रहा है कि नाउ यू आर लाइक आप बहुत ही अलग खड़े हो चीजों से, बहुत ही दूर खड़े हो उस साइकिल से, पर्टिकुलर सिचुएशन से। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज आप, कहते हैं ना जब हम ऊपर खड़े होते हैं तो, जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं और जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है तो सिचुएशन जो चीजें बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो वो ये कह रहे हैं कि नाउ लाइक यू कैन सी थिंग्स, आप देख सकते हो। लेकिन वो आपकी एक बहुत ही लाइक लाइक कहते हैं सर्वाइवल मोड में आप हमेशा से रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रही है दैट यू ऑलरेडी केम आउट ऑफ दैट साइकिल। तो वो आप कैसे कह रहे हैं कि आप बाहर भी आ चुके हो, नाउ यू कैन मे बी कैन सी दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि डोंट बी रिएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव। अब आप उस विक्टिम नहीं हो साइकिल का। ओके, नाउ यू आर इन दैट पोजिशन, यू कैन सॉल्व द थिंग। आपसे ये मैसेज जो है दिखाई, कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, ये मत सोचो आप नहीं कर सकते। और जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, आई कैन सी दैट आई कैन फील, थोड़ा सा अपने आप को प्लीज शांत करो। ओके, और चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। मे बी नाउ यू कैन हैव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। परेशानी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह रही हूँ आपसे, आप बना रहे हो उसको अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। अवेयरनेस में आओ, चीजों को देखो अपने अराउंड, उस सिचुएशन में रहो, लेकिन अपने आप को उस चीज से अलग भी रखो ताकि सॉल्यूशन मिल सके। यही एक इजी वे है आपको सॉल्यूशन निकालने का चीजों का। और अपनी इस लाइक जो अपने अराउंड हो रही है, अपनी इन चीजों को एक क्यूरियोसिटी की तरह देखो, ना कि कंफ्यूजिंग की तरह। दैट विल आल्सो हेल्प यू। वही वाली बात, लिटरली अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अब टाइम आ गया है उस साइकिल से बाहर निकलने का, उस विक्टिम वाले रोल से बाहर निकलने का। ओके, बहुत लंबा रोल प्ले कर लिया आपने, तो आपको पता नहीं है कि दैट यू लाइक इन हीरो पोजीशन। तो वो कह रहे हैं कि ओके, अब आप विक्टिम नहीं हो, नाउ यू कैन सॉल्व द थिंग्स बाय योरसेल्फ। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। भगवान जी भी कह रहे हैं अब यू कैन डू, यू कैन सॉल्व द थिंग्स। अब आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है, एंड यू नो द सिलेबस। थोड़ा सा क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ये मत समझो कि आउट ऑफ सिलेबस है चीजें। जब आउट ऑफ सिलेबस होती तब भी हम कुछ ना कुछ करके आते हैं ना। तो चीजों को देखो, और आपके लिए गारंटी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो।
वी हैव द सॉल्यूशन, बस थोड़ा सा उनमें अवेयरनेस की और थोड़ी सी कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, यू विल हैव ऑल द आंसर्स। ओके, नाउ अभी मैंने 10 देखा, ओ माय गॉड, मैं बहुत सारे एंजल्स नंबर्स भी देख रही हूँ आजकल। हम्म, आई एम टेलिंग यू, आप उस साइकिल से बाहर आ चुके, ऑलरेडी आ चुके हो। आप ऑलरेडी एक नई एनर्जी फील्ड में हो। आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जब बहुत टाइम से हम किसी भी एक चीज में रहते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को उसकी आदत हो जाती है। लेकिन जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बॉडी है, कहते हैं ना, जब हम कोई नई हॉबी करते हैं, कर तो लिए, तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो लाइक अभी उसको तो तैयार होने में, हमारे माइंड को तैयार होने में टाइम लगता है। तो दैट इज हैपनिंग विद यू। कुछ गलत नहीं हो रहा है, ओके? दैट इज गोइंग टू हैपन। जो आपका साइकिल थी, आपका कार्मिक था, वो लेसन थे, वो सब पूरे हो चुके हैं। नाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। द यूनिवर्स इज यूनिवर्स लाइक सेइंग जस्ट चिल पिल, ओके? लाइक खाओ पियो अपना, लाइक में खुश रहो। दे आर लाइक लिटरली सेइंग लाइक चिल पिल, ओके? हम्म। सो हम आप कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। लाइक मैंने अभी डेक से बाहर निकाली थी, मतलब कार्ड्स, मैंने शफल भी नहीं किया ना। आई कैन सी दिस लाइक इस और लाइक योर इल्यूजन, बाहर हो, बिल्कुल बाहर हो, लेकिन आपका इल्यूजन जो है, आपका दिमाग जो आपको बांधे रख रखा है। ओके, स्ट्रेंथ का। हम्म, आई थिंक यू कैन आल्सो लाइक फाइंड योरसेल्फ दैट कनेक्ट विद द स्पिरिट गाइड लॉइन। आपको देख सकते हो आप लॉइन को कहीं लाइक फोटोज में, वीडियोस में। और कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहने लगे ना, लॉइन की क्वालिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ। लेकिन संग संग एक वो इमोशनल, लाइक इमोशनल भी होते हैं वो। तो वो आपसे कहने, बी लाइक दैट, बी स्ट्रांग। अपनी सेंसिटिविटी को ना स्ट्रेंथ में बदल दो। अपने इमोशनल नेचर को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके देखो, नहीं लाइक लाइफ बिल्कुल इजी हो जाएगी। लाइक लाइक एक्सेप्ट योर सेल्फ, मे बी शायद आपके अंदर कोई एक शेर छुपा हुआ है। यू कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन लाइक लीडर। मैंने वो भी कहा था ना, you're in a hero position, so like leader position. You can handle the things, don't worry, you can do it. Hmm. The Empress and the King of Wands. Okay. Fire energy I can see in the red color, I can say. And the Justice. The Strength, the Empress, the King of Wands. And the Justice. Okay. तीन major arcana and the one court card. You are in life, in the life, in that position, right? Like in a justice position. That I think so. You can like you have all this strength now that you, yes, I can see that you're in an authority position. You have must have not realized it, लेकिन you have that. I think you now gained it, that एक लीड अप वाली पोजीशन पे जो आप आ चुके हो, that एक जस्टिस जस्टिस वाले वे में, कि ठीक है,
ना मैं अपने आप को पीछे रख रही हूँ, ना मैं आपको पीछे रख रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस द थिंग्स। पहले शायद अपोजिट था, आप दूसरे को बहुत ज्यादा जो है वैल्यू कर दिया करते थे, बट आई थिंक नाउ यू कैन हैंडल सिचुएशन वेरी वेल। डोंट वरी, just still in your position, okay? Things are going to happen in your favor because God is in your favor, universe is in your favor. 2026 is going to be like very excited and like कहते हैं ना, very exciting होने वाले हैं बहुत ज्यादा। एक sudden kind of energy you're going to feel in your body, that एक energy सी आ गई है आपके अंदर, and you're gonna have all the answers you're was waiting for it. That's why I'm saying कि like इस जो आपका दिसंबर का मंथ है, इसको आप प्लीज चले जाने दो बहुत ही कामली आराम से, क्योंकि इस कंफ्यूजन के बाद आपके पास सिर्फ क्लैरिटी क्लैरिटी होगी। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, आप जिसमें आप कंफ्यूजिंग फील कर रहे हो, लास्ट टाइम है, उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं फील करोगे। रेड कलर इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। आई कैन सी दैट फायर एनर्जी इन यू, या तो आप लोगों का जो फायर साइन है वो बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के, एरीज, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग आप लोगों का हो सकता है। ओके। ये विजिबल हो आपको। एक मिनट। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। लिटरली मैंने कहा ना, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो और शायद आपको हर एक चीज में बहुत ही खूबसूरत दिखनी शुरू हो जाएगी। और बिलीव करो दैट थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर। नाउ इज योर टाइम। Trying to start to say to yourself, now it's my time. Things are going to favor, things are going to happen in my favor. Universe is making way for me to land me my dream life. अब तक बहुत ही नेगेटिव सोचते आ रहे थे, सोच के देख तो लिया। नाउ ट्राई टू थिंक पॉजिटिव थिंग्स। स्टार्ट टू से टू योरसेल्फ, क्यों नहीं हो सकता, क्यों मैं, क्या मैं डिजर्व नहीं करता, क्या मैं डिजर्व नहीं करती। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई डिजर्व एवरीथिंग। ओके, नाउ आई एम फुलफिल माय कर्मा, नाउ आई वांट माय रिवॉर्ड। ओके, जस्ट से टू योरसेल्फ दैट ओके, जो जितनी भी चीजें हो सकती थी बुरी, वो हो चुकी मेरे संग, अब मेरा अच्छा टाइम का वक्त आ चुका है। लेकिन जस्टिस, अब आप लोगों कहते हैं जस्टिस जस्टिस होगा, डोंट वरी, ओके। बहुत ही सुंदर चीजें आप लोगों के संग होंगी, बट लेट दिस मंथ इस महीने को आप बहुत ही आराम से चले जाने दो। लाइक दिस इज लिटरली लास्ट, like last of everything, your negativity, your like bad things, like everything. This is the last month of this, okay? So yeah, this was the message for you. Hmm.
because in 26 maybe some kind of opportunity land to you unexpectedly. और डोंट वरी, कोई आप कोई रेजिस्टेंस भी नहीं पाओगे उसमें, वो बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी एनर्जी हो जाएगी ना एक वर्थी वाली, क्या है, वर्थ एवरीथिंग, लेकिन ना वर्थ ऑफ एवरीथिंग, वो चीजें भी अपने आप ही रास्ता बना लेंगी कि दैट ओके, दैट ही और शी वर्थ ऑफ एवरीथिंग, तो हम भी जो है इन्हीं के लिए बने। चीजें भी उन्हीं के पास जाती जो सोचते हैं कि अच्छा मैं उनके लिए वर्थी हूँ। वो आपके पास क्यों आएंगे जब आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे तो। सो या, दिस वाज द मैसेज फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे, हर हर महादेव।